हाय दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि ये वीडियो जो है यूपी कांस्टेबल में जो वैकेंसी 26,000 के अप्रॉक्स आने वाली है, उसे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हम किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सटीक रणनीति बताऊँगा, आप इसको आप फॉलो करिए। आप चीज़ों को एक बार मेरे सुनिए और उसके बाद दोस्तों आप एक बार इसको आप फॉलो करिएगा, कुछ दिन तक आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। दोस्तों मैं पहले से ही व्हाइट बोर्ड पे बहुत सी चीज़ें लिख के रखा हूँ कि पिछले साल क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम हुआ है और क्या क्या रिजल्ट रहा था, क्या कट ऑफ थी। कुछ चीज़ें मैं बताया हूँ, ये मैं इसलिए रखा हूँ कि आप इस पे रेफरेंस आप ले सकें इन सब चीज़ों का। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि मैं अपने ज्ञानपुर चैनल पे ही दोस्तों लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है। जिन भी बच्चों को ज्योमेट्री यदि पढ़ना हो, आप एक बार उन वीडियो को आप देखिए, आप बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपने आज तक इस तरीके से ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़ी होगी। और तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की रणनीति पे आते हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपी कांस्टेबल में पिछली बार 49,568 वैकेंसी आई थी, अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी थी। आपको पता होगा लगभग एग्जाम में इतने लोगों को क्वालिफाई किया गया था। एग्जाम में 1,23,921 लोगों को क्वालिफाई किया गया था। इतनी पोस्ट दोस्तों हमारी सिविल पुलिस की थी, इतनी पीएससी की थी। और आप कट ऑफ भी देखे होंगे कि मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी, क्योंकि ये चीजें आपको पता होंगी ऑलरेडी। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा दोस्तों जो आपको करना है आने वाले एग्जाम में। अभी देखिए, जनरल की इतनी कट ऑफ गई थी 172, इसकी 145 एससी की, 114 एसटी की कट ऑफ गई थी। अब आपको मैं देखिए, मैं दोस्तों ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार मुझे फॉलो करके देखिए। कई एग्जाम दोस्तों मैंने दिए हुए हैं और मैं फाइनली सिलेक्टेड भी रहा हूँ। जैसा कि आप में से कुछ को पता भी होगा कि मैं 3 साल तक रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर काम किया हूँ, सेंट्रल रेलवे में। उसके बाद दोस्तों मैं एसएससी के एग्जाम के थ्रू सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी सीआईएसएफ में सिलेक्टेड रहा हूँ। और इसके अलावा भी दोस्तों मैं यूपीएसआई में भी मैं सिलेक्टेड रहा हूँ, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था। यूपी सीडीएस का एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया। इसके अलावा भी मैंने बहुत से एग्जाम दोस्तों वनडे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वीडियो के, लेखपाल के। और दोस्तों आपको मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ ना कि आप एक बार उस तरीके से चीजों को पढ़िए जैसे पढ़ना चाहिए। मुझे पता है लड़के सब पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में उनको पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी, वो सही तरीके से चीजें करते नहीं है। उनको एक ऐसी गाइड की जरूरत होती है जो इन सब चीजों को आपको समझा सके, आपको बता सके अच्छे तरीके से। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि 5 से 6 घंटे यदि आप डेली यदि पढ़ाई करें ना, 4 से 5 महीने दोस्तों आप डेली पढ़ाई करें और आपका एक नॉर्मल बैकग्राउंड भी यदि आपका रहा है, आप मतलब एवरेज से भी नीचे और मतलब बोलते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा कमजोर विद्यार्थी नहीं रहे और आप 4 से 5 महीने भी आप 5 से 6 घंटे अच्छे से आप पढ़ाई कर लेना मोबाइल बंद करके। मैं बता रहा हूँ कि आजकल की समस्या यही है ना कि आपके पास कंटेंट इतने ज्यादा है कि आप उसमें उसी में आप उलझ के रह जाते हैं, आप चीजों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप मेरी बातों को एक बार समझिए। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस टाइम अपना मोबाइल बंद करिए जरूर। आप मोबाइल बंद करके दोस्तों पढ़ाई करिए, 5 से 6 घंटे आप अच्छी स्टडी करिए। आप यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप जिस दिन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप मोबाइल बंद करके दोस्तों आप कोई चीज पढ़ लिए, जीएस से यदि आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, आपका सर दर्द करने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार चीजों को सीरियसली पढ़िए ना। हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं, बीच में मोबाइल भी चलाने लगते हैं, तो ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। आप ये सब चीजों को समझिए। हम अननेसेसरी हम 10 घंटे मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, ये सब चीजें नहीं होती इस तरीके से। आप तो दोस्तों मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, आप ये चीज समझिए। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि एग्जाम में हमारे 38 क्वेश्चन किसके आने हैं, जीएस के आने वाले हैं, मैथ्स के 19 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के दोस्तों 56 क्वेश्चन आने हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन आने हैं। जो पिछले साल यूपी कांस्टेबल का ट्रेंड रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूँ। और बताना भी इंसान को पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। आपको भी अपनी पढ़ाई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। हो सकता है आपका जो कमीशन है, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, वो थोड़ा सा चेंजेस कर दे, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये जो है ना, ये बेसिक जो है ना, इसी को आपको बेसिस बना के काम करना है, आपको इसी को बेसिस बना के तैयारी करना है। दोस्तों हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए। आप पहले क्या करिए, पेपर्स को देखिए, आप किस एरिया में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।
आपको किस एरिया में लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें 4 टॉपिक्स दे रखे हैं, जीएस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है और हिंदी भी है। आप इस बात को समझिए। आप यदि मैथ्स के मैं खुद बताऊं, मैं कोई चीज़ बताने से पहले दोस्तों उसके लिए पहले मैं एनालिसिस करता हूं। मैं बिना चीज़ें देखे मैं इस तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बताता। हर एग्जाम की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी तैयारी का एक तरीका होता है। और आज के टाइम में दोस्तों मैं बताऊं, कोई भी लड़का जो भी चूंकि इसमें एज का क्राइटेरिया है, बहुत से लोग फॉर्म नहीं भी भर पाएंगे, लेकिन जो भी इस एज में होंगे वो आप यकीन मानिए इसका भी एग्जाम दे रहे होंगे, वीडियो का भी एग्जाम देंगे, लेखपाल का भी एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे पीसीएस का भी एग्जाम दे देंगे, वो भी शायद फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन आप समझिए, कंपटीशन उस लेवल का है। आप चीज़ों को ये नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ अच्छी आती है तो मैं यही पढ़ूंगा, मुझे रीजनिंग ज़्यादा अच्छी आती है तो मैं रीजनिंग ही पढ़ लूंगा। आप हर साल कंपटीशन बढ़ता है। आप यकीन मानिए ये जो कट ऑफ 185.34 है ना, और वैकेंसी कितनी थी, 49,000 थी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि ये वैकेंसी 26,000 होती ना, 26,000 भी यदि वैकेंसी होती ना, तो ये कट ऑफ जो 185 गया है ना, ये शायद आपका कट ऑफ 195 के आसपास चला जाता, ज्यादा ना, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग। और दोस्तों इस साल कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो अभी तो मैंने पेपर तो देखा है नहीं, तो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता है, हो सकता है इस साल आपका कट ऑफ ये 210 220 जाएगा जनरल का। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप ये हर तरीके से आप क्वालिफाई कर पाए एग्जाम को। और नंबर दोस्तों, कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि आप कट ऑफ पे क्यों रहिए, कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ से भी आपको 10 से 15 मार्क्स ऊपर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो आप समझिए कि हर चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ जो आप चीजें को दोस्तों, आप यकीन मानिए, मार्च के मुझे लगता है कि चुनाव होने के जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है कांस्टेबल भर्ती का, मुझे लगता है कि चुनाव होने के 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि सब कुछ सही रहा तो जून जुलाई तक इसका एग्जाम भी हो सकता है, ये करा लेंगे एग्जाम। तो आपके पास हार्डली देखा जाए तो मुझे लगता है 5 महीने का समय है। तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मैं उनको बस यही सजेशन देना चाहूंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, आप टू द पॉइंट चीजें लेके चलिए, वैसे ही ज्यादा भागदौड़ मत करिए। कई एग्जाम दोस्तों मैंने निकाले हैं, मैं वो अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ये बताने का मतलब इसलिए नहीं है कि मैंने एग्जाम निकाला, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। आपको क्या छोड़ना है ये ज्यादा जरूरी है, न कि इसके कि आपको क्या पढ़ना है। आप इस बात को समझिए, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको कम पढ़ना है, बट उस चीज को हमको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। आप इस चीज को दोस्तों समझिए। अब मैं आता हूं अपने जो मेन चीज है बात दोस्तों, उस पर मैं आता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, जीएस के 38 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, मैथ के 19 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आने हैं। 150 मार्क्स का पेपर है दोस्तों। मैंने ये पूरे क्वेश्चन भी मैंने 1 to 1 देखे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। मैं आपको पहले ही एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, जो ये 38 क्वेश्चन जीएस के आए हैं, बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यदि कहीं से कुछ पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं आपके पास 5 मंथ का टाइम है दोस्तों। आप इस किताब को, जो भी बच्चे हों वो इस किताब को पहले पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ मत पढ़िए 5 महीने में, आपके पास टाइम इससे ज्यादा नहीं है पढ़ने का। और मेरी एक बात समझिएगा, 38 क्वेश्चन आना है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छी जीएस तैयारी करके भी जाएंगे दोस्तों, तो आप 28, 27, 29 इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते हैं। जीएस का टॉपिक ही ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन कुछ इधर उधर से इतने आते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दोस्तों आप मत इसमें पढ़िए। जो ये बुक है लुसेंट की, आप इसको एकदम, इसको एक बाइबल मान के आप तैयारी करिए। इसको कम से कम एग्जाम से पहले आप 10 से 12 बार दोस्तों पढ़ लीजिए पूरा। आपको टू द पॉइंट एक एक चीज याद हो जानी चाहिए। हर चैप्टर की में आप देखते होंगे कि इस बुक में चार्ट दिया रहता है, टेबल दिया रहता है, कुछ चीजें हाईलाइट करके लिखी होती है इस बुक में। आप एक एक चीज याद करिए, आप कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ याद करना है, सब कुछ पढ़ लेना है। खासकर जो इसमें मिसलेनियस पीछे दे रखा है वो आपको पूरा एकदम रट जाना चाहिए। आप इस बुक को एकदम बाइबल मान के दोस्तों 10 से 12 मिनट आप पढ़ाई करिए। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ हिंदी के लिए, आपको मैं बता दूं, हिंदी के लिए दोस्तों आप हिंदी के लिए भी लुसेंट की हिंदी वाली बुक लीजिए, लुसेंट की आप हिंदी वाली बुक लीजिए, या आदित्य पब्लिकेशन, या आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है दोस्तों, वो आप देखिए। आपका मैंने पेपर देखा है,
दोस्तों हिंदी के टॉपिक में आपके ग्रामर तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ साहित्य का भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये रचना कौन लिखा है, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी ये भी मुझे पता चला है कि जो अभी हाल में जेल वार्डन का भी कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों साहित्य के पोर्शन को इन्होंने बढ़ा दिया है, साहित्य के पोर्शन को बढ़ा दिया है। आपको इतने क्वेश्चन इसमें साहित्य के मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में राइटर के आए हुए हैं कि ये किताब किसने लिखी, ये किताब किसने लिखी, आपको आदित्य में भी मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा। आप इसमें से कोई भी एक किताब आपको पढ़नी है और वही किताब दोस्तों आपको 10 बार पढ़नी है, आपको और कोई किताब नहीं पढ़नी, बस इसी में से कोई एक किताब आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे। और जीएस के लिए मैंने बोला लूसेंट आप कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैंने देखा है 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपी जीएस के भी आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके करंट के आए हैं इसमें, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके दोस्तों यूपी जीएस के भी आए हुए हैं। तो यूपी जीएस के लिए घटना चक्र की तथ्यसार आती है, तथ्यसार बुक आती है, आप यूपी जीएस के लिए तथ्यसार ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक होती है। इसमें से आप करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा, आप इसमें से स्टैटिक पार्ट जो है घटना चक्र की यूपी के बारे में वो आप केवल पढ़िएगा। तो तथ्यसार दोस्तों आप पढ़िए ये, और ये लूसेंट पढ़िए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप ये समझ जाइए। अब आपको हिंदी के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, हिंदी में इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों उसके बाद मैं रीजनिंग के लिए आ जाता हूँ। रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों रीजनिंग का टॉपिक ये गेम चेंजर टॉपिक है आपके कांस्टेबल के एग्जाम में। 56 क्वेश्चन आते हैं, और आपको सबसे अच्छी खासियत मैं इस टॉपिक की बताऊं, ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है, ये जो ऐसा टॉपिक है दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में आप ये समझ जाइए कि आपको इनपुट कम देना है और आपको आउटपुट ज्यादा मिलना है। आप ये समझिए, आप जितना टाइम दोस्तों ये जीएस में आप देंगे ना, जीएस को पढ़ने में दोस्तों आप जितना टाइम दे रहे हैं, यदि उसका 1/4 टाइम भी दोस्तों आप देंगे ना, और जितना हो सकेगा ना दोस्तों आप इसका 1/4 टाइम भी देंगे, तो आप ये समझ जाइए उस 1/4 टाइम में भी आप रीजनिंग में जीएस से ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। आप ये समझिए, मैं परसेंटेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। यदि आप इसमें से 38 में से 28 क्वेश्चन दोस्तों सही करेंगे, तो यहाँ 56 में से 50+ क्वेश्चन सही करेंगे। आप समझिए इस टॉपिक का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके में, ये गेम चेंजर टॉपिक है आपके रीजनिंग का। और उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा मैथ के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए दोस्तों, जो ये मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आपके लिए गेम चेंजर है दोस्तों। मैं इसको गेम चेंजर क्यों बोल रहा हूं, मैं आप इस बात को समझिए। आप जितने बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट सब बच्चों का एज भी कम ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि एज ही क्राइटेरिया इसमें। और हिंदी में बताऊं, अमूमन यूपी में यदि दोस्तों हिंदी की बात करें ना, तो बच्चों को हिंदी आती है। मैंने पेपर देखा है, इसमें जिस लेवल का पेपर आता है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत साहित्य वाले पोर्शन पे करनी पड़ेगी। ग्रामर बहुत से बच्चों को, जो भी यूपी के बच्चे हैं, उनको हिंदी इतनी आती है दोस्तों कि इस 37 क्वेश्चन में ना उन्हें आज भी पेपर मिल जाए ना तो 20 क्वेश्चन सही कर देंगे। आप ये बात समझिए। और यदि वो थोड़ा सा पढ़ेंगे ना ये टॉपिक, यदि 1 महीना आप वो हिंदी पढ़ लेंगे, तो 37 में से दोस्तों मेरी बात मानिए, वो 31-32 क्वेश्चन सही कर देंगे। 1 महीना हिंदी पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये नो डाउट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन आप ये समझिए ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप इससे डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप और बच्चों से डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक में और बच्चा भी उतना ही स्कोर करेगा। आप बहुत अच्छे हैं तो आप 37 में से 32 क्वेश्चन सही कर देंगे। कोई बच्चा थोड़ा सा आपसे कमजोर है ना, तो भी 37 में से 29-30 सही करेगा। अब ये बात है, ये है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप इससे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। आप डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आप बढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे जाएंगे बच्चों से। तो आप ये समझिए, ये हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं समझा दिया हूँ। आप मेरी बातों को समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस समझिए जो मैं चीजें कहना चाह रहा हूँ उसी पे लेके, और ज्यादा दोस्तों आप दिमाग मत लगाइए, मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करिए। और रही बात दोस्तों ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं यही गेम चेंजर टॉपिक है। मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भी देखे हैं जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए हुए हैं, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं। मैं आपको बताऊं बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो भी दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आए हैं, 19 क्वेश्चन आए ना, इस 19 क्वेश्चन में मैं बताऊं दोस्तों 4 से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम वन लाइनर है, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल, मतलब इजी टू मीडियम के बीच में है। मैं नहीं बोलूंगा कोई क्वेश्चन टफ है, टफ तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन है इसमें।
और ये दोस्तों ऐसा पोर्शन है मैं बताऊं जिसमें इस लड़की की तैयारी बच्चों की नहीं है, वो 19 में से 5-6 भी सही करके आएंगे, कुछ 8-9 भी सही करके आएंगे, कुछ दोस्तों 12-13 भी सही करके आएंगे, कुछ 19 में से 19 भी सही करके आएंगे। आप ये बात समझिए, ये बात को, ये टॉपिक दोस्तों जो मैथ है और रीजनिंग है, यही गेम चेंजर टॉपिक है आपके पेपर में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसलिए जो दोस्तों हिंदी का हाल है वही एक हद तक रीजनिंग का भी हाल है। इसमें भी दोस्तों बच्चे स्कोर करते हैं, इसमें भी लड़के अच्छा नंबर लेके आएंगे। इनमें ये भी टॉपिक ऐसा होता है कि लड़के कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आप रीजनिंग इंपॉर्टेंट इक्वली है, हिंदी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि मैं इन सबको रैंकिंग दूं, यदि मैं प्रायोरिटी बताऊं कि आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी इस टॉपिक की होनी चाहिए। दोस्तों ये जो मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है ना दोस्तों, इसको आप पहले प्रायोरिटी पे आप रखिए। आप मेरी बात समझिए, हिंदी को दोस्तों आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, मैं बताऊं। और ये जो दोस्तों जीएस का पोर्शन है, आप इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखिए। आपको 6 महीने तक आप इस तरीके से पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप मुझ पर विश्वास करिए, आपको कोई चीजें छूटेंगी नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूं दोस्तों। जैसे रीजनिंग का टॉपिक हुआ, रीजनिंग में मैं बता दे रहा हूं, जिसके पास आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है, उनको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप उससे प्रैक्टिस करिए। आप यूट्यूब से या फिर जहां भी आप कहीं यदि पढ़ रहे हो या जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप यदि रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो वहां से आप टॉपिक वाइज चीजों को पढ़िए, क्वेश्चन उस बुक से सॉल्व करिए। और जिसके पास नहीं है दोस्तों, एक यदि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को, उनको मैं बोलूंगा ये बुक है बीएस सेजवाली की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की सारी बुक है, येलो कलर की बुक है। आप इंग्लिश मीडियम से ये बुक आप ले सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले वर्बल एंड नॉन वर्बल आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं। एक बुक दोस्तों और है हिंदी मीडियम में, अरिहंत की आती है, सामान्य बुद्धि एंड तर्क शक्ति परीक्षण करके, ऐसे दोस्तों उस बुक का नाम ऐसा है। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, आप उसको भी मार्केट में जाके देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, आपके ऊपर है। बट वो बुक बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बुक बहुत अच्छी है और आपकी आर.एस. अग्रवाल भी अच्छी है। हिंदी के लिए मैंने दोस्तों बता दिया, जीएस के लिए बता दिया, मैथ के लिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मैथ ऐसा चीजें हैं, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। दोस्तों जैसे ही कुछ दिन होता है, अभी तो मैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए मैं मैथ्स ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री पोर्शन चल रहा है, उसमें कुछ दिनों बाद दोस्तों ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद मैं अर्थमेटिक का सेक्शन पढ़ाऊंगा। दोस्तों वो अर्थमेटिक का सेक्शन वो सेक्शन होगा जो आपके एज इट इज यूपी लेखपाल के, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सिलेबस में दे रखा है, जिसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब चीजें हैं। पहले दोस्तों उसमें मैं वो टॉपिक कवर करूंगा जो आपके भी कांस्टेबल के एग्जाम में भी आने वाला है और लेखपाल की मुख्य परीक्षा में भी शामिल है। पहले वो दोस्तों मैं वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है अर्थमेटिक के, वो भी मैं उस बैच में ही कंप्लीट कराऊंगा, या फिर उसके लिए मैं अलग से कांस्टेबल के लिए जो और टॉपिक्स बचेंगे वो मैं कवर करूंगा मैं। तो दोस्तों आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं, या हो सकता है यदि पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, लेकिन यदि मुझे टाइम उसके बाद परमिट करता है तो हो सकता है मैं अलग से भी एक कांस्टेबल का बैच में, आप लोग कमेंट्स करिएगा, आपको यदि लगेगा तो मैं अलग से भी एक कांस्टेबल का बैच मैं खुद स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं पर्सनली आपको मैथमेटिक्स के लिए और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको रीजनिंग के लिए भी मैं गाइड करूंगा, रीजनिंग में मैं पढ़ाऊंगा आपको। दोस्तों एक नए अंदाज में हम रीजनिंग और मैथ्स को पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा अर्थमेटिक के सेक्शन को कि आप दोस्तों हमारा टारगेट ही रहेगा कि हम 19 में 19 नंबर लेके आए। हम इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ये 19 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत मायने रखता है, ये आपका कितना आपकी मेरिट में आपको आगे लेके चला जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं। जनरली लड़के 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करके आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 19 से 19 क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप दोस्तों मुझे फॉलो करिएगा, आप जाके अभी ज्ञानपुर चैनल पे, आप ज्ञानपुर चैनल में दोस्तों जाके, मैं उसके टेलीग्राम का भी लिंक मैं आज वीडियो में दे दूंगा, और मैं उस पर भी मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा दोस्तों। आप जाके, मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है, एक बार आप जाके उन वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ज्योमेट्री किस तरीके से ज्योमेट्री को डिफाइन मैंने किया है। आप एक बार उन वीडियोस को देखिए, और जल्दी ही दोस्तों हम इस पे कांस्टेबल के बैच को हम लेके आएंगे आपके पास। जैसा भी होगा हम रीजनिंग और मैथ यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जीएस और हिंदी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं जैसा होगा मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं रीजनिंग भी लेके आऊंगा। तो दोस्तों आपको यदि मेरा ये सब स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।